Good afternoon, students. Today, are we going to continue our topic that is asexual reproduction. ठीक है, इसमें हमने फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, fragmentation we have done. Okay, now today we will discuss about regeneration and the vegetative propagation. ठीक है, vegetative propagation is of mainly two type, natural and artificial. Or cutting, layering, grafting is a artificial one. So first we will discuss about regeneration. Regeneration क्या होता है? अगर रीजनरेशन का वैसे मीनिंग देखें, वर्ड मीनिंग अकॉर्डिंग टू अ वर्ड, ठीक है, तो री का मतलब क्या होता है? फिर से. तो इन चीजों से अगर आप वर्ड मीनिंग के साथ ही इसको समझने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, आपको ये पता लगेगा, आपको डेफिनेशन रटने की या लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. री का मतलब क्या होता है? फिर से. जनरेशन का मतलब जनरेट होना, ठीक है, फिर से उगना, किसी चीज का फिर से आ जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रीजनरेट. तो इस रिप्रोडक्शन के केस में रीजनरेशन का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन. मतलब इसकी बॉडी में से एक पार्ट अलग हो गया, ठीक है, इतना ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो गया है बॉडी में से. अब ये वो पूरा ऑर्गेनिज्म तो ठीक है, ठीक है, तो ये इतना ऊपर का पार्ट ऐसे का ऐसा है, इतना पार्ट अलग हो गया है. तो क्या होगा, इसके पास ये पार्ट नहीं है तो यहाँ पर नया पार्ट भी बन जाएगा और इस पार्ट से अब हमारे पास क्या बनेगा? ऊपर वाला पार्ट बन के एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन. जैसे कि इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसको एक तरह से ये फ्रेगमेंटेशन भी रीजनरेशन का ही पार्ट है. फ्रेगमेंटेशन में भी क्या होती है? नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है पुराने वाले पार्ट्स में से. तो ये रीजनरेट, यहाँ से क्या हुआ, अब ये इस ऊपर वाले हेड वाले पार्ट से ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया. अब ये जो मिडल वाला पार्ट है इससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया और जो इसका टेल वाला पार्ट है उससे भी नया ऑर्गेनिज्म बन गया. तो प्लेनेरिया में क्या होता है, पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है. जो हमने हाइड्रा में देखा था बडिंग, अगर हाइड्रा का कोई पार्ट कट भी जाता है या अलग हो जाता है बॉडी में से तो वो क्या बना देगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा. तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन. और जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई पार्ट कट गया और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन. मतलब पूरी मॉर्फोलॉजी, एक पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है रीजनरेशन की वजह से, फिर से उगने की वजह से. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रा और प्लेनेरिया. अब ये रीजनरेशन होता कैसे है? जो ये क्या है, जो प्लेनेरिया है इसकी बॉडी का हर सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सके, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सके. इसीलिए ये क्या हो जाता है इसमें? रीजनरेशन. ठीक है, अब हम एक और टाइप की रीजनरेशन देखेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि उन सेल की क्या वैल्यू है जो सेल पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. और उन सेल को हम क्या बोलते हैं? उन सेल को हम बोलते हैं टोटियो, TOTI, टोटियो पोटेंट, टोटियो पोटेंट. ठीक है, मतलब टोटियो पोटेंट सेल के अंदर ये पोटेंशियल है, ये क्षमता है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकें. अब आता है एपीमॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन. इसमें क्या होता है, जैसे आपने घर पे देखा होगा लिजार्ड का, लिजार्ड अपनी पूंछ को हटा देती है एट द टाइम ऑफ डेंजर.
स्टार फिश में भी क्या होता है, कई बार वो अपनी एक उसकी जो ये है, वो अगर कहीं कोई उसको दबा रहा है, उसको पकड़ रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी जो आर्म है उसको छोड़ के, इसको अलग करके अपनी बॉडी से, और वहां से दूर भाग जाता है। तो क्या होगा, तो क्या इसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, या ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। सिर्फ जो बॉडी का पार्ट, ये आर्म जो स्टारफिश ने अलग की थी, वो आर्म नई बन जाएगी। वो आर्म क्या होगी, वो आर्म नई बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेल हैं उनके बस पास इतनी ही कैपेबिलिटी है कि वो आर्म ही बना सकते हैं, आर्म ही बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आर्म ही बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो उनका मतलब डिसाइड हो चुका है कि भाई ये जो सेल है ना इसकी स्टारफिश की आर्म के अंदर, ये सिर्फ आगे चल के आर्म ही बनाएंगे जरूरत पड़ने पर। फिश के अंदर, सॉरी, लिजार्ड के अंदर सिर्फ टेल ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेल ही बनाएंगे। जो टेल वाले सेल है उससे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो इस एपीमॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दोबारा से रीजनरेट, दोबारा से उग जाता है आफ्टर इट्स डैमेज, इसके डैमेज के बाद। अब आता है हमारा अगला टाइप, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। In flowering plant, the method of vegetative propagation or reproduction are grouped into two type. कुछ जो प्लांट हैं वो नेचुरली ही इस तरह से ग्रो करते हैं कि वो क्या बनाएंगे, they will form only they will only form they will only form वेजिटेटिव, वो सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है नेचुरल मेथड और सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल मेथड। सेकेंड टाइप आर्टिफिशियल। इन नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपगेशन, इन नेचुरल मेथड जो प्रोपगेशन है उसमें एक नया प्लांट डेवलप होता है मदर प्लांट से ही। जब भी मदर प्लांट को अच्छी सुटेबल मतलब सही कंडीशन मिलेंगी एनवायरनमेंट की, तो उसकी स्टेम, लीफ, रूट या फ्लावर से कोई भी एक ऑर्गन से वो एक नया प्लांट बना देगा। इट्स बेटर कि हम एक बार सारे डायग्राम देख लें। जैसे कि ये है पोटैटो, रूट, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी को क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये इसका ये रूट वाला पार्ट है, यहाँ से क्या हुआ है, ये एक नया ट्यूबरस रूट, यहाँ से ये नई रूट निकल रही है ना, रूट ट्यूब, तो यहाँ से ही नए स्वीट पोटैटो बनेंगे। ठीक है, अब आता है फेसिकुलेटेड रूट्स ऑफ डायलिया। डायलिया की जो ये रूट्स निकल रही हैं साइड से इस तरह से, ये आगे जाके फैल के यहाँ तक फैल जाएंगी और फिर एक नया प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ठीक है, अब जो अनियन है, अनियन में क्या होता है, ये बल्ब है, जो खाने वाला पार्ट होता है ना, ये बल्ब है। ठीक है, तो ट्यूनिकेटेड बल्ब ऑफ द अनियन, जिस अनियन के ऊपर प्याजी जो जिसको हम बोलते हैं, ऊपर ग्रीन पार्ट और नीचे इस तरह से रूट निकलाती हैं, वो कैपेबल होते हैं क्या करने के लिए, दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। ठीक है, इसी तरह से स्केली बल्ब, ये स्केली बल्ब निकले हुए हैं किसमें, एलियम गार्लिक के अंदर। गार्लिक क्या होता है, लहसुन। ठीक है, लहसुन के अंदर इस तरह से बल्ब फूट जाते हैं, मतलब जो हम यूज करते हैं खाने के लिए। तो ये जो स्केली लीव्स हैं, और अगर उसके अंदर भी इस तरह से ये रूट आ जाएंगी, फाइब्रस और कॉन्ट्रेक्टाइल रूट, तो उससे क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब आता है रनर एंड डूब ग्रास। दूब, आपने दूब की जो घास है वो देखी होगी। अगर हम निकालते हैं तो देखो उसके साथ क्या होता है, ये रनर है,
ये रनर क्यों बोल रहे हैं, ये रन कर रहा है मतलब पूरा पैरेलल हर प्लांट के साथ जा रहा है। तो जो दूब की जो ग्रास होती है उसमें क्या होता है, एक प्लांट के अंदर है, फिर वो यहाँ से इधर चला गया थोड़ा सा तो एक नए प्लांट को वो ग्रो कर देगा। ठीक है, ये सब नेचुरली हो रहा है कि आपने एक दूब की घास कहीं पे लगा दी, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो फैली हुई दिखाई देगी, मतलब बहुत एरिया में फैल जाएगी। किसकी वजह से फैलेगी, क्योंकि उसकी जो ये रनर वाले जो पार्ट है, मतलब इधर ये प्लांट ग्रो किया था, आपने इधर लगाई थी भाई दूब की ग्रास, उसमें से फिर एक रनर निकल के आया, उसने उसको यहाँ ग्रो कर दिया, फिर यहाँ से एक रनर निकल के आया और उसने आगे ग्रो कर दिया। ठीक है, इस रनर को स्टोनियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉलन, इसमें ऑक्जेलिस के केस में। ठीक है, तो इस तरह से हमारी, और एक होता है राइजोम, जिंजर वाला जो प्लांट होता है, अदरक, जिंजर किसको बोलते हैं, अदरक को, उसमें क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ये निकले रहते हैं, ये इस तरह से, ये जो निकले हुए हैं ये क्या है, इसके राइजोम्स हैं, जो कि नए प्लांट को ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो थ्रू रूट्स, रूट के थ्रू कौन ग्रो करता है, स्वीट पोटैटो, एस्पैरगस, डालिया। ठीक है, ये अपने रूट वाले पार्ट से ही, ट्यूबर रूट से, थ्रू लीव्स। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में क्या होता है एक्चुअली, ये ब्रायोफाइलम का पेड़ है, उसके ऊपर इस तरह से छोटी छोटी ऐसे प्लांट आने शुरू हो जाते हैं, इस तरह से लीव्स के ऊपर ही आने शुरू हो जाते हैं ये, और फिर यहाँ से एक नया प्लांट बनेगा और डिटैच होके फिर जमीन पे आके नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, फ्लोरल बड, अगेव, ऑक्जेलस में क्या होता है, फ्लोरल बड्स बनते हैं थ्रू स्टेम। रनर जो हमने देखा वो क्या था, ऑफसेट, स्टॉलन, सकर, सकर मतलब जो हमने मिंट, पुदीना का पेड़ हमने देखा हुआ है, पुदीना भी अगर आप यहाँ पे आप लगाओगे तो क्या होगा, उसकी जो सकर्स पार्ट है, मतलब उसमें से भी ऐसे एक स्टेम ऐसे नीचे हो जाती है और फिर एक और यहाँ पे पुदीने का पेड़ निकलते हैं। जो ये थ्रू स्टेम वाले पार्ट है ना, जो ये प्लांट अगर हम कहीं अपने ग्रास, अपने मतलब एरिया में लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी ही फैल जाते हैं, क्योंकि एक प्लांट में से कुछ पार्ट निकलेगा और वो नए प्लांट को ग्रो कर देगा, फिर नया निकलेगा वो ग्रो कर देगा। तो इस तरह से जैसे ये स्टोलन है, ये स्टोलन है, ये रनर है, इसमें क्या देख रहे हैं हम, ये प्लांट जो है वो फैल रहा है, तो ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं। ऑफसेट के, ऑफसेट वाला इन पीस्टिया, इन, ठीक है, और ऑफसेट जो है आपने वो भी देखा होगा कि कई बारी एक पानी के अंदर बहुत ज्यादा एक प्लांट है वो बिल्कुल फैल जाता है जाल की तरह, वो जाल की तरह फैलने के बाद क्या कर देता है, पूरे पानी को कवर कर लेता है और एक नेट बना देता है। उसके अंदर एक्चुअली क्या होते हैं, ऑफसेट, उसके अंदर जो फैलने का कारण है वो उसके ऑफसेट ही हैं, जो उसको ग्रो करने में भी हेल्प कर रहे हैं और वो बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में पहला पार्ट है कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। आर्टिफिशियल क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि आर्टिफिशियल में हम अपने तरीके से उसको उगा रहे हैं, पर फिर भी वो फिक्स्ड हैं, वो भी फिक्स्ड हैं अपने उगने के लिए। पर जैसे कोई प्लांट है वो कटिंग के थ्रू ही उगेगा। ठीक है, वैसे तो उनमें फ्लावरिंग वगैरह सब होती है, लेकिन हम उसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है, आपको घर में रोज का प्लांट लगाना है, आपने अपने फ्रेंड के घर रोज का प्लांट देखा, आप उसके घर से एक स्टेम का पीस लेके आ गए, ठीक है, और वो स्टेम आपने कैसे काटी, जैसे आपकी कलम होती है, इस तरह से, इस तरह से आपने उसको काटा। ठीक है, मतलब उसको ऐसे है वो, आपने ऐसे थी लगी हुई थी, आपने उसको ऐसे काट दिया और आप लेके आ गए और अपने घर पे लगा दिया और आपके घर में भी अच्छा सा रोज का प्लांट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग जो है वो लेमन के केस में, नींबू के पेड़ में भी कर सकते हैं, टैमराइंड के केस में भी, रोज, गन्ने, गन्ने में भी क्या होता है, आपने एक फसल करी, आपने काट दिया,
फिर उसी से नई फसल आ जाएगी। ठीक है, क्रॉटन, चाइना रोज, क्रिस्थैनमम, चाइना रोज का जो प्लांट होता है उसमें भी ऐसे ही होता है। प्लांट्स आर डेवलप बाय कटिंग इन्वॉल्विंग स्टेम के पीस। स्टेम के पीस अगर आपने काट दिए तो क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है अगर आपने उस स्टेम को जमीन में लगा दिया तो। ठीक है, दे आर प्लांटेड इन मॉइस्ट, उसको मॉइस्ट में मतलब गीली जगह में आप उसको प्लांट कर देंगे और उसकी फिर एडवेंटिशियस रूट धीरे धीरे डेवलप होंगी और फिर उसके नए उसमें फूट आएगा नया प्लांट और फिर एरियल पार्ट्स मतलब उसमें लीफ, फ्लावर सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने रोज का लगाया तो फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे, लेमन में लगाया है तो उस फ्लावर से फ्रूट भी बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज कटिंग आर ट्रांसप्लांटेड इन प्रॉपर प्लेस। लेकिन आप रोज का प्लांट लेके तो आ गए, अगर आपने उसको सही जगह पे नहीं लगाया तो क्या होगा, वो नहीं ग्रो करेगा। तो उसको अच्छी मिट्टी और मॉइस्ट प्लेस पे लगाना जरूरी है। जैसे कि आपने इसको काटा, आपने इसको यहाँ से काट लिया और ब्लेड से काट के यहाँ पर लगा दिया, बस दिस इज द कटिंग। अब है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि आपका यहाँ प्लांट है, आपको यहाँ पे भी लगाना है। ये भाई पास पास हो सकता है, ये अपने दोस्त के घर से नहीं ला सकते आप। ठीक है, तो आपने उसकी एक स्टेम को क्या किया, इस तरह से दबा दिया मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी में दबाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर रूट आ गई और रूट की वजह से स्टेम पे एरियल पार्ट्स, लीव्स और ये सब आने शुरू हो गए। ठीक है, ग्रेप्स, रोज, लेमन, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज, जैस्मिन वाले जैसे प्लांट इस तरह से लग जाते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या आई है, ये एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो गई और स्टार्टिंग में जो स्टेम है वो बहुत हल्की है तो उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, इसमें कट नहीं करना होता और फिर बाद में करना होता है कट, मतलब जब अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो हो गया जो पेरेंट प्लांट में से, अब उसको पेरेंट प्लांट की जरूरत नहीं है, उसके बाद हम उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम उसको कट नहीं कर सकते। ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को ग्राफ्ट करना, एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर लगाना। ठीक है, grafting is practiced in a plant which have difficulty in establishing root or generally have a weak root system. मान लो आपके घर में दो प्लांट हैं, वन प्लांट एंड टू प्लांट। ये जो दूसरे वाला प्लांट है ना, इसकी रूट तो बड़ी मजबूत है भाई, ये अच्छे से पानी ले रही हैं, अच्छे से सब कुछ कर रही हैं। लेकिन जो वन वाला प्लांट है ना, उसके फ्लावर बड़े सुंदर हैं, उसके फ्लावर बड़े सुंदर हैं पर उसकी जो रूट है वो उसको फैला नहीं रही अच्छे से, मतलब वो फैल नहीं रहा है, वो हरा भरा नहीं हो पा रहा है, बस छुटमुट फ्लावर से आए जा रहे हैं क्योंकि उसको रूट की वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो आपने क्या किया, ये जो वन प्लांट है इसकी आपने ये फ्लावर वाला पार्ट काट लिया और जो टू प्लांट है इसका ये जो रूट वाला पार्ट था, इस तरह ये जो टू वाला प्लांट है इसका जो ये रूट वाला पार्ट था इसको रख दिया और ऊपर वाले को हटा दिया। ठीक है, तो इस वन वाले को अब आपने क्या किया, इस पे लगा दिया। तो अब क्या होगा, फ्लावर भी सुंदर मिलेंगे और रूट भी अपना काम अब अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो द मेरिस्टेमेटिक दो दिस इज अचीव बाय ब्रिंगिंग द टिश्यू, क्या किया आपने, रूट वाली चीजों को, रूट वाले टिश्यूज को और ये शूट वाले टिश्यू को एक साथ मिला दिया और फिर धीरे धीरे वो क्या हो गए, आपस में फ्यूज हो गए, सारा का सारा जाइलम फ्लोएम जो भी एक्सचेंज हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में, वो सब उस प्लांट में अब अच्छे से होने लगा। ठीक है, जैसे कि ये होता है स्टॉक, जिसका हमारे पास क्या है, रूट सिस्टम। रूट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक और रूट, और स्कायोन, स्कायोन फॉर स्टेम। ठीक है, जिसका हमने ऊपर वाला पार्ट लगाया है। तो हमने क्या किया है, स्टॉक के ऊपर स्कायोन को लगा दिया, थोड़े टाइम के लिए उनको बांध दिया और वो क्या हो गए, फिर
वो फिर एक प्लांट बन गया। सो द प्लांट पोजेसिंग हायर एंड डिजायरेबल कैरेक्टर इज सिलेक्टेड एज अ स्कायोन, मतलब जिसके ज़्यादा अच्छे करेक्टर हैं, जिसके प्लांट, जिसके लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर अच्छे हैं, वो हम स्कायोन की तरह यूज़ करते हैं। और द स्टॉक इज कौन सा यूज करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, उसको हम स्टॉक की तरह यूज करते हैं। ठीक है। मैंगो, एप्पल, पियर, सीट्रस, गुआवा, लीची, जो ये फ्रूट प्लांट्स हैं, फ्रूट ट्रीज हैं, उनके केस में ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। ये कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग है काटने के उससे तरीके से, पर आपको ये सब नहीं करना है, बट वी डन ओनली दिस थिंग। ठीक है, स्कायोन और स्टॉक वाला ही मेथड करना है बस आप लोगों को। ठीक है, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टॉपिक फिनिश हो गया है, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारा ऑनलाइन क्लास होगी, आप सब अपने डाउट्स ले लीजिएगा और हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।